ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 51वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु से जगत की वर्तमान अवस्था का वर्णन करते हुए पृथ्वी का भार उतारने के लिए मंत्रणा करने का अनुरोध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान विष्णु का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के लिए हितकारक उत्तम बात कही। असुरों का संहार करने वाले विष्णुदेव, युद्ध के अवसरों पर जिनके आप जैसे अभयदायक कर्णधार हों, उन देवताओं को कोई भय नहीं। जब तक देवराज इंद्र विजयी हैं और असुरों का संहार करने वाले आप रक्षा के लिए उद्यत हैं, तब तक धर्म के लिए प्रयत्नशील रहने वाले मनुष्यों को भी किससे भय हो सकता है। जो मनुष्य सत्य और धर्म में तत्पर रहकर चिंता रहित हो धर्म के अनुष्ठान में लगे हुए हैं, उनकी ओर अकाल मृत्यु आंख उठाकर देख भी नहीं सकती है। मनुष्यों के अधिपति जो पृथ्वी पालक नरेश हैं, वे भी प्रजा की आय के छठे भाग का कर के रूप में उपभोग करते हुए आपस में कभी भेद या कलह नहीं करते हैं। वे सदा ही प्रजा की भलाई करते हैं, इसलिए कर देने वाले लोग उनकी निंदा नहीं करते। राजाओं को जब अर्थ की कमी पड़ती है, तब वे न्यायोचित करों द्वारा ही अपना खजाना भरते हैं। वे क्षमापरायण हो अपने समस्त समृद्धिशाली जनपदों का पालन करते हैं, कभी किसी को कठोर दंड नहीं देते हैं तथा चारों वर्णों की यथोचित रीति से रक्षा करते हैं। वे स्वयं किसी को उद्विग्न नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी प्राणी उन्हें उद्वेग में नहीं डालते हैं। मंत्रियों द्वारा वे भली भांति सम्मानित होते हैं तथा चतुरंगिनी सेनाओं से सुरक्षित होकर संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधी भाव और सम आश्रय, इन 6 गुणों का यथा अवसर उपयोग करते रहते हैं। सभी नरेश धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर हैं। सभी वेदों के परिनिष्ठित विद्वान हैं और यथा समय प्रचुर दक्षिणायुक्त यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करते रहते हैं। वे दीक्षा ग्रहण एवं ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक वेदों का अध्ययन करके महर्षियों को तथा पवित्र श्राद्ध कर्मों द्वारा सैकड़ों बार पितरों को तृप्त करते रहते हैं। भूतल पर जो वैदिक, लौकिक तथा धर्मशास्त्र कथित 3 प्रकार के कर्म दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें से कोई भी कर्म इन राजाओं को अज्ञात नहीं है। उन्हें परावर तत्व का साक्षात्कार हो चुका है। वे सभी नरेश महर्षियों के समान तेजस्वी हैं और पुनः इस पृथ्वी पर सत्य युग को लाने का उत्साह रखते हैं। उन्हीं के प्रभाव से देवराज इंद्र जगत में कल्याणकारी जल की वर्षा करते हैं। वायु यथोचित गति से प्रवाहित होती है और 10 दिशाएं स्वच्छ रहती हैं। पृथ्वी पर कोई उत्पात नहीं होता। आकाश में सभी ग्रह समुचित गति से विचरण करते हैं तथा नक्षत्रों सहित चंद्रमा भी उनके साथ संयुक्त होकर सौम्य गति से विचरण कर रहे हैं। जगत के लिए अनुकूल किरणों से युक्त हुए भगवान सूर्य दोनों अयनों में विचरते हैं तथा उत्तम गंध से सुवासित अग्निदेव नाना प्रकार के हविष्यों की आहुति पाकर तृप्त होते हैं। जब इस प्रकार राजा लोग भली भांति सत्कर्मों में प्रवृत्त हैं, यज्ञ आदि कर्म दिनों दिन बढ़ रहे हैं और वे नरेश समस्त भूमंडल को निरंतर तृप्त एवं संतुष्ट कर रहे हैं, तब मनुष्यों को काल का भय कैसे हो सकता है। परंतु जिनकी कीर्ति सब और जगमग हो रही है तथा जो एक दूसरे के वशवर्ती होकर मेल मिलाप से रहते हैं, उन बलवान राजाओं के पास जो असंख्य सेनाएं हैं, उनके भार से पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हो रही है। इस प्रकार भार से थकी हुई यह पृथ्वी उन नरेशों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई है। इसकी दशा
उस नाव की सी हो रही है जिसके डूबने का समय अत्यंत निकट हो। उन राजाओं के रूप प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं। उनसे पीड़ित होने के कारण इस पृथ्वी के पर्वत रूपी बंधन ढीले पड़ने लगे हैं, अर्थात इस नौका रूपिणी पृथ्वी में जो कीलें ठुकी हुई थी वे अब उखड़ने लगी हैं। अतः यह रसातल की जलराशि में डूबने की आशंका से व्याकुल हो उठी है और इसके शरीर में बारंबार पसीना आ रहा है। क्षत्रियों के शरीर तेज और बल से तथा मनुष्यों के दूर तक फैले हुए राज्यों से यह पृथ्वी थकती सी जा रही है। नगर नगर में वहाँ का नरेश 1-1 करोड़ सैनिकों से संपन्न है तथा प्रत्येक राज्य में कई लाख ग्राम हैं। सहस्त्रों भूपालों, उन बलवान भूपालों की सेनाओं तथा 10-10 हजार गांवों से युक्त उनके राष्ट्रों से यह भूमि इतनी भर गई है कि कहीं थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है। विष्णुदेव, यह पृथ्वी निश्चेष्ट होकर निराम्य काल को आगे करके मेरे निवास स्थान में आई थी। अब आप इसकी परम गति हैं। जगत की आधारभूता यह सदा रहने वाली भूमि जो मनुष्यों की कर्म भूमि है, बड़ा कष्ट पा रही है। यह अधिक भार के कारण दबकर बिखर न जाए, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। मधुसूदन, इसके पीड़ित होने पर महान दोष प्राप्त हो सकता है। सब लोगों की सारी क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी और सारा जगत पीड़ित होने लगेगा। निश्चय ही यह राजाओं के भारी सैन्य समुदाय से पीड़ित होकर थकती चली जा रही है। यह बात इसी से स्पष्ट है कि यह अचला भूमि अपनी स्वाभाविक क्षमा को त्याग कर विचलित हो उठी है। हमने इसी से इसकी सारी बातें सुनी हैं और आपने भी उन्हें सुन लिया। अतः हम इसका भार दूर करने के लिए आपके साथ मंत्रणा अर्थात विचार करना चाहते हैं। भूतल के समस्त राजा सन्मार्ग में स्थित हो अपने राष्ट्रों की वृद्धि कर रहे हैं। मनुष्यों के क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मणों के अनुगामी हैं। मनुष्यों की सारी बातें सत्य के ही आश्रित हैं। सभी वर्ण अपने अपने धर्म में तत्पर हैं। समस्त ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय में लगे हुए हैं तथा सभी मनुष्य ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार संसार के सभी मानव धर्मपूर्वक बर्ताव करते हैं। अतः ऐसी कोई मंत्रणा की जाए जिससे पृथ्वी का भार तो कम हो जाए परंतु धर्म को हानि न पहुँचे। यही सत्य पुरुषों की गति है, दूसरी नहीं, और धर्म ही इसका उत्तम साधन है। इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए राजाओं का वध आवश्यक कार्य है। अतः महाभाग, आइए हम सब लोग इस विषय पर एक साथ विचार करने के लिए पृथ्वी को आगे करके मेरु पर्वत के शिखर पर चलें। महाराज जन्मेजय, संपूर्ण विश्व के आत्मा महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जो पृथ्वी के साथ आए थे, भगवान से इतनी बात कहकर चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में भारावतरण विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।